नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल में। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी आगरा में। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं और इसकी पहली स्टोरी है जिसका नाम है चेयरमैन। अजी उठो, साथ वाले कमरे से खटपट की आवाज़ें आ रही है। लगता है चोर घुस आए हैं। मैं गौशाला के लिए चंदा मांगने वालों को फ़ोन करता हूँ। पागल हो गए हो? पुलिस स्टेशन फ़ोन क्यों नहीं करते? पुलिस देर से आती है, चंदा मांगने वाले जल्दी। उनको देखकर चोर भाग जाएंगे। एक जगह बेटा शेखर, तुम्हारी मेहनत फलेगी और तुम एक दिन कमिश्नर बनोगे। काफ़ी पढ़ लिए, बाहर जाकर थोड़ी देर ताज़ा हवा खाओ। अच्छा माँ, पड़ोस में। बेटा ढोल, खूब नाचो। मैंने प्रदेश सर्विस कमीशन में तुम्हारे इंटरव्यू 8 लाख रुपए में फिक्स कर दिया है। डैड, ये रकम कुछ ज़्यादा नहीं? चेयरमैन धंधा पानी ने कहा था कि वो तुम्हें श्योर सिलेक्ट करेंगे, फिर कमाई के लिए कुछ इन्वेस्ट तो करना ही पड़ता है। ढोल, तुम्हारा अपॉइंटमेंट 100% पक्का है। चाचा चौधरी, तुम कहते थे कि मेहनत का फल मिलता है, लेकिन यहाँ पढ़ाई किसी ने की, फल कोई और खा रहा है। शेखर, जो मैंने कहा था वही सच है। नौकरियों में बेइंसाफी नहीं होगी। जाओ, कल होने वाले इंटरव्यू की तैयारी करो। ऑफिसर के घर जाकर देखें वो क्या चीज़ है। उनका बंगला आलीशान है। चेयरमैन धंधा पानी, चाचा चौधरी, क्या किसी कैंडिडेट की सिफारिश लगाने आए हो? नहीं, पता चला है कि आप अपॉइंटमेंट्स में पक्षपात करते हैं। ये कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ज़्यादा गुस्से से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ये गोली खाइए और नॉर्मल हो जाइए। अच्छा, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिए। दूसरे दिन, बेटा ढोल, दही खा लो, आज तुम्हारा इंटरव्यू है। माँ, मुझे अब जाना चाहिए। पब्लिक सर्विस कमीशन। श्री ढोल, अंदर जाएं। अमेरिका का पहला प्रेसिडेंट कौन था? अंकल धंधा पानी कहाँ है? कलिंगा का युद्ध किसने जीता था? अंकल धंधा पानी नहीं आए। मिस्टर शेखर, दवाई पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और फ्लोरो ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को सर। तुम होनहार नौजवान हो, कल आकर अपना अपॉइंटमेंट लेटर ले जाना। थैंक यू सर। माँ, मैं इंटरव्यू में पास हो गया। दूसरे दिन, क्यों, अपॉइंटमेंट लेटर लेने आए हो? चेयरमैन धंधा पानी। इस आदमी ने एक दिन पहले ब्लड प्रेशर की दवाई के बहाने मुझे जुलाब की गोली खिला दी थी। मुझे दस्त लग गए और दूसरे दिन मेरी अनुपस्थिति में वाइस चेयरमैन ने इंटरव्यू की अध्यक्षता की और ढोल की जगह तुम चुने गए। अभी मैंने बाजी नहीं हारी। अपॉइंटमेंट लेना है तो 8 लाख रुपया लाओ, मैं वो लाता हूँ। कुछ देर बाद, लो, 5 कम 8 लाख रुपए। मैं एक भी पैसा कम नहीं लूँगा। बाकी के 5 रुपए बाहर मेरे दोस्त के पास है, आओ और ले लो। धंधा पानी, रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में तुम गिरफ्तार किए जाते हो और ये फिल्म के शूटिंग में काम आने वाले नकली नोट हैं। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी आगरा में। रात को आसमान में कितने तारे चमक रहे हैं। शहर में शांति है, थोड़ी चहलकदमी की जाए। लालजी, देर रात तक क्यों जाग रहे हो? अंदर मेरी पत्नी जाग रही है, इसीलिए। क्या तुम्हारी पत्नी को नींद न आने की बीमारी है? नहीं, उसे कोई बीमारी नहीं है, वो मेरे लिए जाग रही है। तुम बड़े खुशनसीब पति हो। नहीं, वो इसलिए जाग रही है कि देर रात को घर आने पर वो मुझे पकड़े और डांटे। दूसरे दिन, ये शहर का मशहूर रेस्तरा है, तो यहीं कुछ खाएं। फूड इज़ गुड, तभी इस रेस्तरा की सारी शहर में चेन ब्रांचेजें फैली हुई है। फास्ट फूड चेन का मालिक रतन रतन। हमारा मुनाफा कितना हुआ है? सर 200 करोड़ 50 लाख रुपए। तभी ट्रिन, किसका फोन आ गया?
मैं कुक्का बोल रहा हूँ। अपनी रक्षा के लिए तुम्हें हमें 20 करोड़ रुपया देना होगा। मुझे किससे खतरा है? कुक्का डॉन से। पैसा ना देने पर हम तुम्हें मार देंगे। इस कुक्का इस कुक्का से तुम्हारी कुक्का रक्षा करेगा। रकम कुछ कम करो। रतन रतन, पैसा कम करने का मतलब है कि अगर 5 करोड़ कम ले लेंगे तो तुम्हारी टांगें काट देंगे, 10 करोड़ कम लेंगे तो तुम्हारी हाथ भी अलग कर देंगे। नहीं, मैं अपाहिज बनकर जीना नहीं चाहता। रोबा, जाओ और पैसे लेने के बाद उसे गोली मार दो। चलो, वसूली करनी है। सर्राट। ये सारे बक्स करेंसी नोटों से भरे हैं। ये काम कितनी आसानी से हो गया। कुक्का बाल, पूरा पैसा हम ले आए। कुछ ही दिनों में मेरे पास अपार संपत्ति इकट्ठी हो गई। अब मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे इतिहास में मेरा नाम हो। बुरे काम करने से नाम नहीं होता, होता है रोबा। क्या रावण मशहूर नहीं हुआ? मैं ताजमहल को गिराने जा रहा हूँ। उसे बनवाया किसने? बादशाह शाहजहां ने। और जब यह पूछा जाएगा कि उसे गिराया किसने, तब मेरा नाम लिया जाएगा। मगर वो अजीब इमारत गिराई कैसे जा सकती है? आओ, मैं कंप्यूटर पर तुम्हें करके दिखाता हूँ। मैं आरडीएक्स से भरा ट्रक उस इमारत से टकरा दूंगा। भयंकर विस्फोट के बाद ताजमहल का जो कुछ बचेगा वो कंकड़ों का ढेर हो जाएगा। एकाएक उठकर कहाँ चल दिए? आगरा। बीनी, मैं मजाक में कहती थी उसको अपने दिमाग का इलाज कराने की ज़रूरत है, मगर वो तो सचमुच उसके लिए वहां जा रहा है। साबू, ताजमहल एक ऐतिहासिक इमारत है, विश्व के 7 अजूबों में से एक। तब तो उसे जाकर देखना चाहिए। हम इसलिए वहां जा रहे हैं। सिक्योरिटी चेक। असुविधा के लिए क्षमा करें महोदय। चाचा जी, आपके आने से सुरक्षा और मजबूत होगी। फिर भी तुम अपने कर्तव्य निभाओ। मैं आरडीएक्स से भरा ट्रक ताजमहल पर दे मारूंगा। वो मुझे रोकने के लिए इशारा कर रहा है। वो स्पीड से आगे बढ़ रहा है। कड़म। ओह, वो सिक्योरिटी तोड़कर अंदर घुस गया। ये इमारत वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। जान बचाओ। साबू, उस पागल का इरादा ताजमहल को हिट करके उसे ध्वस्त करने का है। जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे कुचलकर मार डालूंगा। और तभी साबू छलांग लगाता है। हु हुब्बा। कड़म। ट्रक में बारूद भरा है। अगर तुम हटे नहीं तो तुम्हारे चिथड़े उड़ जाएंगे। कॉकरोच, जाओ। धड़ाम। औ। साबू, ट्रक में बारूद है, उसका रुख मोड़ो। स्टीयरिंग व्हील हाथ में आ गई। टाइम से मैं ट्रक की दिशा बदलने में कामयाब हुआ। वो जमुना नदी में गिरने जा रहा है। छपाक। कड़म। फिक्र ना करो कुक्का बाल, तुम्हारा नाम अभी भी इतिहास में लिखा जाएगा सबसे लंबी जेल भुगतने वालों में। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है लूट मार। हमने पैसा बैंक को लूटना है। जब तक चाचा चौधरी और साबू है, हमारे हाथ एक भी पैसा नहीं लगेगा। तमंचा तो तमंचा तो पहले हम उन दोनों को गटर में डालेंगे, फिर बैंक लूटेंगे। मगर सवाल है कैसे? बड़ा आसान है। हम हेलीकॉप्टर से एक बम चाचा चौधरी के घर पर गिराएंगे, सब खत्म हो जाएगा। ये प्लान पसंद आया। उससे हमारा काम बन जाएगा। कॉप्टर को पश्चिम की तरफ ले चलो, हम दुश्मन को नेस्तानाबूद कर देंगे। हमारा टारगेट नीचे है। बम गिराओ। वो गया। काम हो गया। सब तबाह हो गया। अब कोई रुकावट नहीं। रफ्तार बढ़ाओ। गाड़ी स्टार्ट रखना, हम जल्दी आएंगे। खबरदार, ये बैंक डकैती है। तुम। पूरे परिवार घर से बाहर था। हैंड्स अप चौधरी। साथियों, तुम जाकर पैसा बटोरो, ये सब हमारे हैं। बॉस, काम हो गया। तुम बाहर गाड़ी में बैठो, मैं इस कबूतर को उड़ा कर आता हूँ। ये हमारी एक बड़ी कामयाबी है। चाचा चौधरी, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ओह, इसे क्या हो गया? ये चल क्यों नहीं रही है? ये जाम हो गई है। कभी तुमने उसके बैरल की सफाई भी की है?
इसे लो और देखो कितनी क्षमता से चलती है। तुम अपने हथियार से ही मरोगे। चौधरी, अब तुम मरने जा रहे हो। ये उल्टी चलने वाली पिचकारी है। छपाक। भागो। साबू, उन्हें पकड़ना है। चलो डगडग, आज तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है। डगडग, तेज दौड़ो। तुमने मोबिल ऑयल पिया है। हम डाकुओं की वैन के करीब हैं। साबू, उन्हें रोको। और साबू वहीं से छलांग लगाता है। हु हुब्बा। वैन डगमगा रही है। कोई भारी भरकम छत पर है। गाड़ी टेढ़ी तिरछी चलाकर ऊपर वाले को झटका दो। सर्राट। धड़ाक। ओह। एक बार फिर नाकामी हाथ लगी। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है हुर्रा और बुर्रा। बुर्रा अगर उस लड़के का अपहरण कर ले तो उसके माँ बाप से अच्छी रकम वसूल हो सकती है। सोच लो हुर्रा, पिछली बार तुमने जिसको उठाया था वो यतीम खाने का बच्चा निकला था। उल्टा उसे खिलाने पिलाने में खर्चा हो गया था। इस बार कोई गलती नहीं होगी। उसने अच्छे कपड़े पहने हैं। अच्छे कपड़े तो धोबी के पास भी होते हैं। बुरा, मैंने पता किया है कि उस लड़की का पिता अमीर है। बस एक ही बात है, वो बोलती बहुत है। उसकी फिक्र ना करो, मैं उसके मुंह पर टेप लगा दूंगा। आओ। लड़की, शोर ना करना। और तभी घर्र, भागो। वो वो। थैंक्स चाचा जी। किस बात की? आज रॉकेट ने मुझे बचा लिया। बुर्रा, देखो वो कुत्ता उस लाल पगड़ी वाले के पास है, तो वो उस लड़की के पास नहीं है। समझ गया तुम्हारा मतलब क्या है। मैं उसका घर जानता हूँ। चलो, इस बार कोई चूक नहीं होनी चाहिए। वो रहा उस लड़की का घर। जब तक उस लड़की के माँ बाप बाहर नहीं चले जाते, हमें यहाँ इंतजार करना होगा। तुमको यहाँ पहले कभी नहीं देखा। जनाब, यहाँ कोई किराए का मकान ढूंढने आए हैं। ठीक है, कोई हेरा फेरी नहीं करना, वरना शुक्र है उसे कोई शक नहीं हुआ। बेटी, हम चौपाड़गंज के यहाँ लंच पर जा रहे हैं। बेटी, हम चौपड़ाज के यहाँ लंच पर जा रहे हैं। अंदर से दरवाज़ा बंद कर लो। बाय। बुरा, यही मौका है, आओ चले। लड़की के सिर पर डंडा मारना, फिर अंदर जाकर सारा माल इकट्ठा कर लेंगे। और तभी भागो। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है Don.com। मिल गया, ये टेडी बियर चाचा चौधरी को गिफ्ट कराओ। गिफ्ट? बॉस, चौधरी तो हमारा दुश्मन है, उसके लिए गिफ्ट किस लिए? आज भारत के रक्षा मंत्री और साइंटिस्ट जाक चौधरी के घर आ रहे हैं। वो दोनों नई मिसाइल जय हिंद के सीक्रेट फॉर्मूले पर बातचीत करेंगे। तो इस टेडी बियर के अंदर छुपी डिवाइस से हम उनकी बातचीत रिकॉर्ड कर सकेंगे और मिसाइल की टेक्नोलॉजी किसी दूसरे देश को बेच सकेंगे। उस सौदे में हमें अरबों डॉलर्स का फायदा होगा। वाह, क्या प्लान है। यह हमारी अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी होगी। वो रहा वो। अब देखते हैं उसके सिर में कितनी अकल है। चौधरी साहब, बॉस चिंफू ने आपके लिए तोहफा भेजा है। शुक्रिया। और चाचा चौधरी उस तोहफे को लेकर, बीनी, ये टेडी बियर मुझे उपहार में मिला है। मुफ्त में मिली हर चीज़ अच्छी लगती है। आज के ज़माने में कोई मुफ्त में अपना बुखार नहीं देता। उसने ये खिलौना कैसे दे दिया? ज़रूर दाल में कुछ काला है। मैं इसे ड्राइंग रूम में रखता हूँ। मोबाइल का इस्तेमाल करना होगा। बीनी, मैं अभी आया। यहाँ से थोड़ा दूर जाना होगा। हेलो रक्षा मंत्री जी, मैं चाचा चौधरी बोल रहा हूँ। कुछ देर बाद, आइए, आपका स्वागत है। चौधरी साहब, हम मिसाइल जय हिंद के फॉर्मूले पर बातचीत करेंगे। मेरे फार्मूले से बनी मिसाइल पूरे विश्व में तहलका मचा देगी। इस फार्मूले में मैंने यूरेनियम और प्लूटोनियम के बजाय नए रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल किया है। जैसे कि सारा फार्मूला कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो गया है। इसे ईमेल के जरिए भेज दो। यस बॉस। कुछ दिनों बाद, चौधरी, मैं Don.com बोल रहा हूँ। तुम्हारे देश के फार्मूले से मैंने कई मिसाइलें तैयार करवा ली है और अब मैं इन मिसाइलों का टेस्ट करने जा रहा हूँ। करो, ज़रूर करो। ये टेस्ट तुम्हारे देश के ताजमहल पर अटैक के रूप में होगा। अब से कुछ देर बाद विश्व के अजूबों में से एक ताजमहल मलबे के ढेर में बदल जाएगा। मैंने बटन दबा दिया।
कड़म्ब। ओह, सारे मिसाइल बिना उड़े यहीं फट गए। उधर सत्यानाश, मिसाइल फेल हो गए और हमारा ग्राहक डॉन.कॉम मलबे में दब गया। ये कैसे हो गया? वो ऐसा हुआ कि मुझे तुम्हारे खिलौने में डिवाइस होने का आभास हो गया था और हमने गलत फॉर्मूले की चर्चा की थी। तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। तो इसी के साथ चाचा चौधरी की ये शानदार स्टोरी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय।